हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। एज यू ऑल नो दैट सीएमए फाउंडेशन का रिजल्ट आज इंस्टीट्यूट ने अनाउंस कर दिया है और वो रिजल्ट के हिसाब से अभी जितने भी फाउंडेशन के बच्चे पास हुए हैं दे ऑल आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर सीएमए इंटर। तो अभी सीएमए इंटर तो देना है सर, दो ग्रुप है, न्यू सिलेबस है 2022 और बहुत सारे डाउट्स है माइंड में हाउ टू गो अहेड विद दिस। तो सर मुझे आप एक ब्रीफ वीडियो में सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? आंसर इज यस। तो प्लीज बने रहिए, 15 से 20 मिनट में हम सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं कि सीएमए इंटर क्या है, उसका प्लानिंग कैसे है, उसके सब्जेक्ट्स कितने हैं, एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन कैसा रहता है, कोर्स का रजिस्ट्रेशन कैसा रहता है, कितना फीस देना पड़ता है, क्लासेस कैसे रहते हैं, कितने पेपर हम दे सकते हैं, क्या मैं दिसंबर में बोध ग्रुप दे सकता हूं या एक दे सकता हूं, और ये सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज ये वीडियो में बने रहिए, वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग राइट फ्रॉम द स्क्रैच टिल द एंड, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। तो अभी सर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीएमए फाउंडेशन तो हो गया, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आपकी 200% मेहनत की है और आपका सीएमए फाउंडेशन का पास रिजल्ट आ गया। डजंट मैटर व्हाट इज द स्कोर, अभी सारे स्टूडेंट्स इक्वल है, एट पार है। तो अभी भूल जाओ जो भी स्कोर था, एक दो दिन मजा मस्ती कर लो और लग जाओ अपने सीएमए इंटर जर्नी के लिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक बैच जो यूनिक एम्बिशियस ने स्टार्ट किया है वो 1 अगस्त से, मतलब 2 अगस्त को स्टार्ट हो चुकी थी बैच, वो ऑलरेडी बैच रनिंग है। फिर से हम आपके लिए वन मोर बैच लेके आ रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स देने वाला हूँ सारी चीजें। तो अभी ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज सर, कौन सा सिलेबस एप्लीकेबल है? हमने सुना है सर कि देयर आर टू सिलेबस, ओल्ड एंड न्यू। ओल्ड कौन सा था सर? अभी मैं कोर्सेज पे क्लिक करता हूं, दिस इज द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। नाउ यू कैन सी सीएमए देयर वर टू सिलेबस 2016 एंड 2022। Now this is very clear that you are required to complete the studies in 2022 latest syllabus, which is a new one, not old one, not at all. Doesn't matter, आपने सीएमए फाउंडेशन पास कर लिया है, अभी जुलाई अटेम्प्ट में आपको मैंडेटरीली सिलेबस 2022 न्यू वाला ही देना है। ये बात क्लियर हो गई, तो ये डाउट माइंड में मत रखना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सर अभी जो इसके क्लासेस रहते हैं, जो इसकी पढ़ाई रहती है, वो सब कैसा रहता है उसके बारे में थोड़ा बता दो। देखो बेटा, सिलेबस 2022 इंटर में देर आर टोटल 4 सब्जेक्ट इन ग्रुप 1 एंड 4 सब्जेक्ट इन ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 के 4 सब्जेक्ट कौन से हैं सर? ये पेपर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्यों लिखा है? क्योंकि पेपर 1 to 4 आपका फाउंडेशन में हो चुका है। 1 to 4 मतलब अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इकोनॉमिक, बेसिक इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट, वो सब कुछ। अभी आ जाओ आपका सीएमए इंटर की बात करते हैं। तो सर ग्रुप 1 में आपके 4 सब्जेक्ट है, लॉ विच इज प्योरली थ्योरी सब्जेक्ट। सेकंड है आपका अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स, जिसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिक्स है, मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इज प्रैक्टिकल। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें आपका जीएसटी, इनकम टैक्स, वो सारी डिटेल्स आती है पेपर नंबर 7 में। ये भी आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल आपका कॉम्बो वाला सब्जेक्ट है, बट मेजॉरिटी प्रैक्टिकल रहता है इसमें। मतलब आपको समरी, मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैलकुलेटर लगेगा, 1+1 2, वो सारी चीजें। मतलब मैं प्रैक्टिकल वो पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ जहां पे आपको कैलकुलेशन है, और थ्योरी में वो पॉइंट से बोल रहा हूँ जैसे कि आपको क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्जाम्पल है, फैक्ट्रीज एक्ट एग्जाम्पल है, कंपनीज एक्ट एग्जाम्पल है। तो जहां पे क्वेश्चन आता है, जहां पे आपको थ्योरी आंसर लिखना है पॉइंट वाइज, वो सारी चीजें आपकी आती है लॉ में, राइट। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, जो आपका प्रैक्टिकल थ्योरी कॉम्बो है, और डीटीआईडीटी प्रैक्टिकल थ्योरी कॉम्बो है। कॉस्ट अकाउंटिंग आपका प्रैक्टिकल थ्योरी कॉम्बो, राइट। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी मेजरली कॉस्टिंग अपना, मेजरली अपना जो मेन क्रक्स है, अब जो आप सब्जेक्ट, जो आप डिग्री लेने जा रहे हो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उसका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका कॉस्ट, जिसमें आपका पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है सारी चीजें। ये हो गया आपका ग्रुप 1। सो नाउ सर ग्रुप 2 कौन सा है? ग्रुप 2 में आपके सब्जेक्ट है, पहला है ओएम एसएम, ऑपरेशन मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपका थ्योरी रिलेवेंट है, थ्योरी सारा चीजें, बिजनेस कैसे रन करते हैं, उसकी स्ट्रेटेजीज, वो सारी चीजें, मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट, आपके गोल, वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से प्लानिंग, वो सब कुछ इसमें आता है। और ऑपरेशन मैनेजमेंट ये आपका प्रैक्टिकल रिलेवेंट है, इसमें थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का बेसिक्स भी है और बाकी चीजें आएगी। तो नेक्स्ट पेपर आपका आता है कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ऑडिट। अकाउंट्स ये सब्जेक्ट है जिसमें आपका ग्रुप 1 में भी अकाउंट है, ग्रुप 2 में भी अकाउंट है। ग्रुप 2 का अकाउंट इज एडवांस अकाउंट, उसमें एडिशनल चीजें कवर्ड है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका ऑडिटिंग। ऑडिटिंग मतलब जब एज अ सीए, सीएस, सीएमए जो ऑडिट करते हैं, तो उनके बारे में पूरा डिटेल आपको ऑडिट का बेसिक स्ट्रक्चर मिलेगा। ऑडिट क्या होता है, ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट कैसे होता है, प्लस कॉस्ट अकाउंटेंट, जब मैं सीए सीएमए बन जाऊंगा एज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो मैं कौन से ऑडिट करूंगा, कैसे ऑडिट करना है, वो सारी चीजें ये सिलेबस में रहती है।
नेक्स्ट सिलेबस से आपका नेक्स्ट पेपर आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 80 मार्क्स का है और बिजनेस डेटा एनालिटिक्स 20 मार्क्स का है, जिसमें आपका पूरा फाइनेंस का नॉलेज कवर होगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल और बहुत सारी चीजें इसमें कवर्ड है। ये प्योरली आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आता है। बिजनेस डेटा भी थोड़ा बहुत थ्योरी है, राइट, छोटा सा सब्जेक्ट है, 20 मार्क। लास्ट पेपर नंबर 12 विच इज द 8th पेपर फाइनल, वो है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सेम लाइक कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का ही एडवांस वर्जन। तो कॉस्टिंग मुझे आता है सर 2 पेपर टोटल, सीएमए इंटर में 2 बार कॉस्टिंग आता है। ग्रुप 1 में 100 मार्क्स, ग्रुप 2 में 100 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स का ओनली कॉस्टिंग आता है। ठीक है सर, अकाउंट कितने मार्क का आता है? अकाउंट्स ग्रुप 1 में 100 मार्क का आता है और ग्रुप 2 में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के नाम के ये सब्जेक्ट में 50 मार्क्स का आता है। आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो देखो यहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में 50 मार्क्स का अकाउंट है। तो ये हो गया आपके ग्रुप 1 का 100 मार्क्स और ग्रुप 2 का 50 मार्क्स। तो अकाउंट कितने मार्क्स के लिए आता है, ध्यान से सुनना, मैं आपको समरी बता देता हूं, सारी चीजें इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, राइट। तो सर सीएमए इंटर का पहले तो सिलेबस जो मैं बात कर रहा हूं वो है ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 ग्रुप 2 की मैं अगर टोटल कॉम्बो की बात करूं तो आपको टोटल अकाउंट आएगा 150 मार्क्स के लिए। सर आपको जो कॉस्टिंग है, जो आपका मेन काम है, जिसके लिए आप डिग्री ले रहे हो, जो आपकी सीएमए का मेन रोल आपका जो आता है वो है 200 मार्क्स के लिए, राइट। फिर इसके बाद में आप अगर देखोगे तो टैक्स में अभी डीटी आईडीटी 50-50 मार्क्स के लिए, डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स एक्ट, और आपका इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी, तो ये 50-50 है। तो ये भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। टैक्स आएगा आपको सर 100 मार्क्स के लिए, जिसमें डीटी आईडीटी दोनों कवर्ड है 50-50। फिर उसके बाद में सर थेरी, प्योर थेरी लॉ है, लॉ एंड इथिक्स, तो वो अगर मैं बोलूँ तो लॉ आता है आपको 100 मार्क्स के लिए, जिसमें इथिक्स से बहुत छोटा सा एक पार्ट है, मेजरली उसमें लॉस है। लॉ कितने मार्क्स के लिए, इथिक्स कितने मार्क्स के लिए, आप अगर देखोगे तो लॉ में आता है कंपनीज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, अदर बिजनेस एक्ट, वो सारी चीजें आती है, प्लस इथिक्स आता है। तो आप अगर देखोगे तो इथिक्स बहुत छोटा सा है, 15 मार्क्स का थेरी है। बाकी सारा थेरी आपके लॉज का है, कमर्शियल लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा वास्ट सिलेबस कंपनीज एक्ट का है, बाकी बहुत छोटे छोटे अलग अलग एक्ट्स है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉ। फिर लॉ के बाद में आपका, मैंने आपको बताया कि ग्रुप 2 में देर इज ओएम एंड एसएम। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये 50-50 सॉरी 60-40 का है, राइट। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट आपका ये 60 मार्क्स का आ गया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपका ये 40 मार्क्स का आ गया, राइट। ये प्योरली थेरी वाले में लिख लेता हूँ आपको, मतलब एक प्रॉपर आपको गाइडेंस मिल जाएगा कि सीएमए इंटर क्या है, सब्जेक्ट्स कौन से हैं, पढ़ाई कैसे करनी पड़ती है, वो सारी चीजें, राइट राइट। उसके अलावा नेक्स्ट इज सर, मैंने आपको ऑलरेडी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हमने ऐड कर लिया। ऑडिटिंग आपको 50 मार्क्स के लिए आता है, तो मैं एक ऑडिट भी आपको लिख देता हूँ, राइट। आपको एक मैं ऑडिट भी लिख देता हूँ, ऑडिट आपको 50 मार्क्स। सर ये आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 कॉम्बो बोल रहे हो ना? हाँ यस भाई, कॉम्बो, मतलब ये अकाउंट ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 मिला के है, कॉस्टिंग ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 मिला के, टैक्स ओनली इन ग्रुप 1 है, लॉ ओनली इन ग्रुप 1 है, ओएम ओनली इन ग्रुप 2 है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ओनली इन ग्रुप 2 है, बराबर, ऑडिट ओनली इन ग्रुप 2 है। उसके बाद में सर नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस डेटा, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, 80 मार्क्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और 20 मार्क्स का आपका बिजनेस एनालिटिक्स है। तो एफएम आपका 80 मार्क्स है जो कि ग्रुप 2 का सब्जेक्ट है, और एसएम, सॉरी नॉट एसएम, इट्स बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, तो 20 मार्क्स है जो कि ग्रुप 2 का है। ठीक है, तो मैं आपको बाद में पूरा एक बार मार्क करवा दूंगा, व्हाट आर द थ्योरी सब्जेक्ट, व्हाट आर द प्रैक्टिकल वन, कैसे प्रिपरेशन रहता है, सारी चीजें बताऊंगा, राइट। और उसके बाद में आता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो बेटा, तो यहाँ की टोटल ये सब करके देख लो, टोटल 100 आएगी। सीएमए इंटर आपका 100 मार्क, सॉरी 800 मार्क्स, मतलब 100 मार्क्स के 8 पेपर है आपको टोटल। तो मतलब ऑब्वियसली सर फाउंडेशन में जितनी मेहनत की थी उससे डबल ट्रिपल करना पड़ेगा, तभी जाके सर हम प्रॉपरली क्लास और रिवीजन मैराथन सीरीज सब कुछ करके एग्जाम दे पाएंगे, राइट। तो देखो 150, अब देखो ये हो गया 200, 300, 400, 400 हो गया, ये हो गया 500, 500 और ये 600, 600 और ये 200, 800। देखो टोटल कितना आ गया, देख लो एक बार, टोटल हो गया आपका 800 इज द टोटल, करेक्ट है। जिसमें सबसे बड़ा सब्जेक्ट कौन सा है, तो सर कॉस्टिंग
इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों कॉम्बो है। अकाउंट्स आपका 150 और बाकी सारे सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो टैक्स और लॉ 100 ईच, बाकी सारे सब्जेक्ट छोटे छोटे 60 40 50 वो वाले, और एफएम एक बड़ा है आपका 80 मार्क्स का। सो ये आपके हो गए सब्जेक्ट्स, ये पहली चीज। तो सर दूसरी चीज मुझे बताना, सर हमने अभी सीएमए फाउंडेशन के टाइम पे अकाउंट्स किया था, यस डेफिनेटली उसका बेस आपका अच्छा स्ट्रांग है, तो आपको इंटर में अच्छे से हेल्प करेगा वो ग्रुप 1 के अकाउंट में, राइट। सेकंड चीज आपने लॉ भी किया था, उसका भी थ्योरी बहुत काम आएगा आपको सीएमए इंटर ग्रुप 1 के लॉ में। नेक्स्ट सर आप हमने इको और मैनेजमेंट किया था, राइट। मैनेजमेंट का आपको थोड़ा बहुत रेफरेंस आएगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, प्लस इको का आपको जो अपने कॉस्ट वाला चैप्टर किया था, राइट, उसका आपको हेल्प मिलेगा कॉस्टिंग के थ्योरी में। प्लस आपके कॉस्ट अकाउंट वाला जो सब्जेक्ट था, जो अकाउंट्स था, अकाउंट में जो आपके पास में कॉस्टिंग था 30 मार्क्स वाला, राइट, उसका भी आपको काफी सारा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो कॉस्टिंग प्योर कॉपी पेस्ट है, फिर से कॉस्टिंग में आने वाला है आगे, राइट। और सर हमने जो मैथ्स वगैरह किया, मैथ्स स्टैट्स वो सारी चीजें, यस डेफिनेटली वो भी आपको हेल्प करेगी आपके ओएम वाले सेक्शन में, उसका भी रेफरेंस आता है। नॉट प्योरली मैथ, डरो मत, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं सर सीएमए इंटर में फिर से मैथ्स है क्या, नो, फिर से मैथ्स नहीं है, एकदम चिल आउट, आराम से सारी चीजें आपको फैकल्टी गाइड कर देगा बाद में, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर कि सीएमए इंटर क्या है, कितने सब्जेक्ट्स है, कितने मार्क्स के लिए, वो सारी चीजें मैंने आपको एक बार बेसिक ओवरव्यू दे दिया। तो अभी सर नेक्स्ट चीज पे आते हैं। सर अभी मुझे एक बात बताना कि मुझे अभी क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा बेटा रजिस्ट्रेशन एज अ स्टूडेंट। हम क्या करेंगे, आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाओगे, आप इंटर का रजिस्ट्रेशन करोगे, एलिजिबिलिटी आपने ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, या फिर आपका डायरेक्ट एंट्री अगर है तो, या फिर आप 12th आपका पास आउट है प्लस आपका सीएमए फाउंडेशन पास आउट है, तो आप इंटर कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट चीज सर मैं अभी तक ध्यान से देखना है, मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ, यस, राइट। ये देखो सर कौन कौन एलिजिबल है इंटर एग्जाम देने के लिए, सर जिनका ग्रेजुएशन हो गया है, राइट। सेकंड चीज आप अगर देखते हो तो जिनका सीएमए फाउंडेशन पास आउट है। नेक्स्ट सीएस फाउंडेशन, जो कि अभी सीएसईटी अभी इन्होंने बोल दिया है कि सीएसईटी नॉट एलिजिबल है। अगर आपने सीएमए सॉरी सीएस फाउंडेशन दिया था, देखो पहले सीएस का फाउंडेशन हुआ करता था, वो अगर किसने पास किया है तो अभी एग्जिस्टिंग स्कीम सीएसईटी के उसके लिए एलिजिबल नहीं, मतलब सीएस का आपका ऑलरेडी इंटर सेकंड लेवल एग्जाम पास है तो आप डायरेक्टली सीएमए इंटर दे सकते हो। प्लस आपका अगर सीए इंटर भी पास आउट है तो भी आप यहाँ पे सीएमए इंटर डायरेक्ट दे सकते हो। तो कौन कौन बंदा इंटर दे सकता है सर, सीएमए फाउंडेशन पास वाला बंदा, या ग्रेजुएटेड वाला बंदा, या फिर सीए और सीएमए, ये दोनों में से कोई भी अगर इंटर लेवल भी पास आउट है फिर भी आप इधर डायरेक्ट एंट्री में आ सकते हो। या फिर आप ऑलरेडी सीए हो या सीएमए हो या सीएस हो, ये देखो क्लियर कर लिखा है पास सीमा पास जेसीसी, ये बाकी के अगर कोर्सेस आपके पास है आपने पास आउट किए तो। सर नेक्स्ट चीज, सर मुझे फीस कितना भरना पड़ता है, ये ओरल पोस्टल लिखा हुआ है, ओरल 23,100, पोस्टल भी 23,100, ये ट्यूशन फीस वाला रहता है। अगर आपको इंस्टॉलमेंट ऑप्शन रहता है तो दोनों में इंस्टॉलमेंट सेम अमाउंट है 12,000 11,100, बट ध्यान से सुनना, इंस्टॉलमेंट 2 जब तक आपका पेमेंट नहीं हो जाता तब तक आप एग्जाम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं रहते हो और आप एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। तो सारे स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि एग्जामिनेशन का फीस बोथ ग्रुप का साथ में भरना, क्योंकि आप ऑब्वियसली जून 2024 में बोथ ग्रुप देंगे, राइट। बट अगर कोई बोलता है कि सर मैं अभी दिसंबर 2023 4 महीने के बाद में 4.5 मंथ्स में, जिसका एग्जाम डेट्स भी आ चुका है 10th दिसंबर को आपका सीएमए इंटर का एग्जाम है 10th दिसंबर को, तो क्या मैं उसके लिए एग्जाम दे सकता हूं, क्या मैं वो एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं? आंसर इज यस। जो स्टूडेंट सीएमए फाउंडेशन पास हो चुके हैं, ध्यान से सुनना, ऑलरेडी पास हो चुका है तो वो सीएमए इंटर दे सकता है ग्रुप 1, राइट। ग्रुप 1, क्योंकि बोथ ग्रुप तो पॉसिबल ही नहीं है पढ़ाई करना और आपके ट्रेनिंग वगैरह वो सब कंप्लीट करना, तो ग्रुप 1 देके आप सीएमए इंटर का दिसंबर 2023 जो कि 10th दिसंबर को एग्जाम है वो आप एग्जाम दे सकते हो। बट आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना है
उसका सर रजिस्ट्रेशन का ड्यू डेट है सर, ये रजिस्ट्रेशन मतलब कोर्स का रजिस्ट्रेशन है, राइट, कोर्स का रजिस्ट्रेशन की ड्यू डेट है 17 अगस्त। सर ये 17 अगस्त 2023 आपने कहाँ से बोला? मैडम मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने इंस्टीट्यूट के ये पप्पन भाई है जिन्होंने इंस्टीट्यूट की डिटेल अनाउंसमेंट पोस्ट की है, आप उनके ट्विटर पे मतलब एक्स पे देख सकते हो। देखो उन्होंने क्लियर लिखा है 9 अगस्त आज का ही अनाउंसमेंट है, जिन्होंने बोला है कि जो बच्चे फाउंडेशन पास हो चुके हैं एंड दे वांट टू एंटर फॉर द सीएमए इंटर लेवल, तो उनकी ड्यू डेट जो एग्जाम सॉरी कोर्स रजिस्ट्रेशन की है वो एक्सटेंड करके 17 अगस्त कर दी गई है। सो अप टू थर्सडे यू कैन डू द रजिस्ट्रेशन टिल दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन। तो ये पहला चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राइट। तो आपको 17 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करना है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा इफ आपको फाइनेंशियल लेवल पॉसिबल तो प्लीज बोधरू भर दीजिए पैसा, ठीक है, 23,100 भर दीजिए, आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, राइट, क्लियर कट है, डन। नेक्स्ट चीज, अगर आपको एग्जामिनेशन भरना है दिसंबर में, आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। सर ये ओरल और पोस्टल क्या फर्क है? वही चीज जो आपने ऑलरेडी फाउंडेशन में देखा है। ओरल मतलब क्या? स्टडी मटेरियल, कोचिंग क्लासेस, आपको मतलब इसमें कवर्ड वाला रहता है जो चैप्टर वाइज देना है। पोस्टल में क्या है? स्टडी मटेरियल विल बी डिस्पैच टू द पोस्ट आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दैट्स इट, इसमें कोई क्लासेस कवर नहीं होती है, राइट। ये हो गया बेसिक फंडामेंटल। आप डायरेक्टली ऑनलाइन जाके वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन आपको अपलोड करना है। देखो आप अपना फटाफट यहाँ से फॉर्म भरना चालू कर दो, आप ऑटोमेटिकली सबमिशन कर दोगे जैसे आपने फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन किया था इन द सेम वे, ठीक है। ये हो गया सर बेसिक। अभी नेक्स्ट चीज सर, पेमेंट जो आपने बताया वो कब तक करना पड़ता है? अगर आपको सीएमए इंटर अभी वाला, ये जैसे 31 जुलाई यहाँ पे लिखा है वो अभी 17 अगस्त एक्सटेंड हो गया है, तो अगर दिसंबर एग्जाम देना है, ठीक है, तो आपको 17 अगस्त तक पूरा 100% पेमेंट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फीस भर के रजिस्ट्रेशन करके रखना पड़ेगा, राइट। बट अगर आपको इंस्टॉलमेंट लेना है तो पहला इंस्टॉलमेंट 12,000 अभी आप भर दो, और जो लोगों का कंफर्म है जून 2024 में बोध ग्रुप देने वाले हैं, तो उनके लिए मैं बोल दूं कि आप 12,000 अभी भर दो, सेकंड इंस्टॉलमेंट आप नेक्स्ट ईयर 31 जैन 2024 तक भर देना। बट मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा जिनको पॉसिबल है वो फटाफट भर दीजिए पूरा 23,100, मत रोकना। गलती से क्या होता है, कभी कभी बच्चा 12,000 भर देता है, फिर ये इंस्टॉलमेंट रह जाती है, फिर उसको बाद में याद आता है, फिर वो भरता है, बट कभी कभी ये चक्कर में डेट निकल जाती है, एग्जाम देना पॉसिबल नहीं होता है, बेटर है दे देना, ठीक है। ये ऑनलाइन पेमेंट पॉसिबल है, ये सारी चीजें आपको पता है, राइट। तो ये हो गया, मैंने आपको फीस बता दी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता दिया। नेक्स्ट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सर ये सीएमए सिलेबस हमारा जो न्यू सिलेबस है, क्या हमारी एग्जाम्स जो न्यू सिलेबस की हो रही है अभी ऑलरेडी, जैसे कि अभी जुलाई में हुई थी, दिसंबर में हो रही है, मतलब दिसंबर 2023 में भी होगी, उसका भी शेड्यूल आ गया है, तो क्या मैं रजिस्ट्रेशन 2022 में करके ओल्ड सिलेबस का एग्जाम दे सकता हूँ क्या? ऑब्वियसली नॉट, ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए। फिर भी ये स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है, तो मैं इसलिए क्लियर कर दूं, क्या मैं सिलेबस सेलेक्ट करके बाद में स्विच कर सकता हूँ क्या? नो, एक बार न्यू सिलेबस एंट्री कर ली, ऑब्वियसली आप न्यू ही करोगे क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, और न्यू में ही आपको एग्जाम देनी है। सर आप बता दो एग्जाम के डेट्स भी आ गए क्या? यस, आज ही इंस्टीट्यूट ने एग्जामिनेशन का शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया। आप अगर देखोगे तो सीएमए इंटर का एग्जाम डेट्स भी रिलीज हो चुकी है। सर देखो आपका इंटर का एग्जाम रहेगा दोपहर को 2 से 5। सर कब है? 10 दिसंबर, 12 दिसंबर, 14 दिसंबर, 16 दिसंबर। आपको अल्टरनेट डे पे एग्जाम देनी है, एक ही ग्रुप दे पाओगे आप, तो उनके लिए बोल दूं मैं, ठीक है। तो एक एक दिन का गैप, क्योंकि दोनों ग्रुप का पढ़ाई करना पॉसिबल ही नहीं है 4 महीने में। एक ग्रुप अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है, वो भी बहुत मेहनत लगेगा, राइट। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिनको बोथ ग्रुप पॉसिबल है वो प्लीज अच्छे से पढ़ाई करना चालू कर दो और जून 24 में दे देना, मतलब आपका रैंक का भी चांस है, प्लस सेट ऑफ का भी बेनिफिट मिलता है। मतलब एक ग्रुप में आपको 200 मार्क्स चाहिए 400 में से, और सेकंड ग्रुप में भी आपको 400 में से 200 मार्क्स चाहिए। तो अगर एक ग्रुप में 190 आ गया और सेकंड ग्रुप में 210 भी आ गया तो सेट ऑफ हो जाएगा, राइट। प्रोवाइडेड आपको हर सब्जेक्ट में 40 लाने। सर व्हाट इज द पासिंग परसेंटेज? मिनिमम 40 इन ईच पेपर। और सर एग्जामिनेशन कब मिलेगा? जब आपको वो पेपर में 60 प्लस आ जाएंगे। तो गलती से अगर आपका ग्रुप क्लियर भी नहीं हुआ, बट लेट से आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको आ गया 65 मार्क्स, तो वो पेपर आपका एग्जाम हो गया, फिर से आपको कभी वो नहीं देना है। तो ध्यान रखना, एग्जामिनेशन बोलते हैं 60 प्लस मार्क्स को और पास बोलते हैं 40 प्लस मार्क्स को। और ओवरऑल पासिंग परसेंटेज कितना है सर? 50%
50% चाहिए, तभी आप सीएमए इंटर पास गिने जाओगे। तो सर अभी हमने इंटर में एक ही ग्रुप देना चाहिए या दो देना चाहिए? मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनको पॉसिबल है पढ़ाई करके फटाफट देना, ध्यान से समझ लो, वो एक ग्रुप तो दे ही दो दिसंबर 2023 में, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट फॉर थिंकिंग। बिना सोचे समझे आप पहले आपका रजिस्ट्रेशन करो और सीएमए इंटर ग्रुप 1 की क्लासेस स्टार्ट करो और अच्छे से प्रिपेयर करके दिसंबर 2023 में, जो आपकी 10 तारीख को एग्जाम स्टार्ट हो रही है, नवंबर एंड तक आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ओरिजिनल लेक्चर्स, रिवीजन लेक्चर्स, मैराथन लेक्चर, और आप आराम से 10 दिसंबर को आपका सीएमए इंटर का ग्रुप 1 दे दीजिए। सर ग्रुप 2 पहले नहीं कर सकते, मतलब करना है तो कर सकते हो, बट आई विल नॉट एडवाइस, क्योंकि ग्रुप 1 में बेस है जो कि ग्रुप 2 से कनेक्टेड है। जैसे अकाउंट्स और कॉस्टिंग जो ग्रुप 1 का है वो कनेक्टेड है ग्रुप 2 से, ग्रुप 2 का एडवांस लेवल है, तो ग्रुप 1 ही पहले करना रहता है, विच इज द मोस्ट एडवाइजेबल थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सर ग्रुप 1 हो गया है मेरा, तो अभी मैं ग्रुप 2 का प्रिपरेशन कब करूंगा? फिर ग्रुप 2 आप बेटा चालू करोगे आपके दिसंबर एग्जाम के बाद। जनरली जनवरी में बच्चे चालू कर देते प्रिपरेशन, तो फिर जैन फेब मार्च अप्रैल मई, फिर आपका जून में एग्जाम आता है फिर से, जिसमें आप अगर ग्रुप 1 पास हो गए तो आप बोथ सेकंड ग्रुप देंगे, बैलेंस वाला पे जो ग्रुप बचा है वो जून में देंगे। या फिर अगर आपका ग्रुप 1 दिसंबर देने के बाद में अगर पास नहीं हुआ, या आपने दिया ही नहीं अभी दिसंबर और दोनों साथ में देना चाहते हो, तो जून 2024 में आप एग्जाम देंगे। सर मैं सीएमए इंटर पास कब गिना जाऊंगा? पूरा, जब आप दोनों ग्रुप पास कंप्लीट कर लोगे तब। एक एक करके भी आप पास कर सकते हो या दोनों ग्रुप साथ में देके भी पास कर सकते हो। सर दो ग्रुप साथ में देने में प्रॉब्लम क्या आता है? बड़ा प्रॉब्लम एक ही है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, कि आपको बीच में छुट्टी नहीं मिलता है। जैसे कि देखो दिसंबर का एग्जाम शेड्यूल आ चुका है, 10 से लेकर 17 तक, 8 दिन 8 पेपर, नो सिंगल डे ऑफ। दिस इज द टफ थिंग जेन्युइनली, बट नो डाउट दोनों ग्रुप साथ में देने का फायदा ये है कि आपको अभी से टाइम है 9 मंथ्स, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। दूसरी चीज आपको सेट ऑफ का बेनिफिट है, मैंने जैसे बताया, प्लस आपको ऑल ओवर इंडिया रैंक आ सकता है, राइट। और ये सारी चीज के लिए आपको थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा। आप एक एक करके देंगे तो भी चलेगा बेटा। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट ग्रुप दे दीजिए। कब? अभी दिसंबर में, तो ज्यादा लोड नहीं रहेगा, 4 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लो और रुको मत, एक दे दो, एक लोड कम हो जाएगा, और जनवरी से ग्रुप 2 का पढ़ाई चालू कर देना सबसे बेस्ट, राइट। या आप 17 को पेपर 16 को पेपर खत्म हो रहे हैं, आप नेक्स्ट डे से भी ग्रुप 2 की पढ़ाई चालू कर सकते हो, कोई डाउट नहीं। अपने पास में यूनिक एम्बिशियस के पास में लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों अवेलेबल है, जो आपको लेना चाहे ले सकते हो। तो अभी ग्रुप 2 ग्रुप 1 दोनों की क्लास चालू है। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा जो फाउंडेशन पास हो चुके हैं वो ग्रुप 1 की क्लासेस लगा लीजिए, डोंट वेट फॉर अ सिंगल डे, राइट। ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, एक वीक हो चुका है, प्लस आपके लिए फ्रेश बैच भी आने वाला है, तो प्लीज ज्वाइन द कम्युनिटी लिंक विच इज देयर इन द कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है, प्लीज ज्वाइन हो जाइए। उसमें सारा शेड्यूल, फीस एंड एवरीथिंग विल बी अनाउंस देयर। फिर से मैं एक आपको डिटेल अनाउंसमेंट लेके आऊंगा, एक पूरा वीडियो रहेगा जिसमें कौन सी फैकल्टी कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाती है, क्या फीस रहती है, वो सारी चीजें मैं उसमें अनाउंस कर दूंगा। वो डिटेल वीडियो आपके ग्रुप में आ जाएगा, राइट। तो मैंने आपको आज पूरा सीएमए इंटर का बेसिक बता दिया, जिसमें आपके सब्जेक्ट्स कितने हैं, रजिस्ट्रेशन कब करना पड़ता है, व्हाट इज द फीस, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर एग्जाम्स कब रहती है, एग्जाम्स में कौन से देने चाहिए, दे सकता हूँ, एग्जाम फॉर्म मुझे भरना पड़ेगा बाद में, ये सारी चीजें मैंने आपको बेसिक बता दिया, राइट। अभी दूसरी चीज, सर जनरली एग्जाम फीस कितना होता है बेटा? देखो 1200 एग्जाम फीस रहता है एक ग्रुप का, दोनों देते हो तो 2400। ये कब भरना पड़ता है मुझे? जनरली एग्जाम के 2 महीने पहले। तो अभी देखो जैसे अभी दिसंबर का एग्जाम है तो 10 अक्टूबर इंस्टीट्यूट ने ड्यू डेट दी है, मतलब जनरली 10 2 महीने पहले तक, 2 महीने पहले ड्यू डेट आ जाती है, तब आपको एग्जाम फॉर्म भरना रहता है। तो अभी मुझे सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, आंसर इज यस। दूसरी चीज, मुझे बुक्स आ जाने के बाद में अपना अपना पढ़ाई चालू रखना है। क्लासेस का तो आपको सॉफ्ट कॉपी नोट्स वगैरह सब दिया जाएगा, राइट। बच्चे फेस टू फेस करना चाहते हैं क्लासेस तो आप आ सकते हो, पुणे के अपने स्टेटस पॉइंट तिलक रोड पे अपने क्लासेस हैं, यूनिक एम्बिशियस एकेडमी के आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो। आप ऑनलाइन भी लेक्चर देख सकते हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप अटेंड कर सकते हो, कोई डाउट नहीं। आपको अपने सारे लेक्चर्स लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट। दोनों ऑप्शंस आपको मिलेंगे। दूसरी चीज, सर अभी मुझे एक बात बता दो, अभी मुझे क्लास कैसे करना चाहिए, क्लासेस का टेंटेटिव कैसा रहता है? मैं आपको बता दूं, देखो क्लासेस का आपको पूरा पैटर्न बता देता हूँ। क्लासेस सर अभी आप ग्रुप 1 की क्लास कर लीजिए, ग्रुप 1 की क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है,
अभी ऑलरेडी स्टार्टेड है और आपके लिए फ्रेश बैच फिर से 2-3 दिन में हम अनाउंस करके चालू कर देंगे। तो वो ग्रुप 1 की जो बैच है उसमें आपके 4 सब्जेक्ट है, राइट। तो उसके टोटल अराउंड 7 से 8 घंटे के रेगुलर लेक्चर्स रहते हैं। 7 to 8 आवर्स के आपके रेगुलर लेक्चर्स हैं। इसको टाइम लगता है 3 to 3.5 मंथ्स सारे लेक्चर्स कंप्लीट करने के लिए। फुल डे आपको 7 घंटा तो क्लास चलेगा, प्लस आपके होमवर्क, क्लास वर्क, वो सब कुछ करना पड़ेगा, रिवीजन, सेल्फ स्टडी, वो सब कुछ मैंडेटरी है। तो ये होने के बाद में टेंटेटिवली आपका नवंबर मिड में अगर बोलूँ तो नवंबर मिड और नवंबर एंड तक आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि कोई सब्जेक्ट पहले हो जाएगा, कोई सब्जेक्ट 5-10 दिन आगे पीछे लग सकता है, वो हिसाब से। तो आपके अलॉन्ग विद दिस आपके रिवीजन मैराथन सीरीज भी रहेंगे, प्लस एक मॉक टेस्ट भी रहेगी। मॉक टेस्ट मतलब एक आपका सेम सीएमए का आईसीएमआई लेवल का एग्जामिनेशन हम क्लासरूम में कंडक्ट करते हैं सारे स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए। एंड देन दे गो फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। फाइनल एग्जाम होती है आपकी 10 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो ये हो गया आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्लान जो अभी आपको अर्जेंट बेसिस पे करना है, विदाउट इवन थिंकिंग फॉर अ सिंगल डे। ये आपको करना ही है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप सोचो ही मत। और एक ग्रुप पास कर लोगे तो आपका 50% लोड खत्म, फिर आपको नेक्स्ट जून में ग्रुप 2 देना है। ये सबसे बेस्ट प्लानिंग है। बट अगर किसी को दोनों ग्रुप देना है, आराम से प्रिपरेशन करना है, तो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज यू विश। वो केस में ग्रुप 1 की क्लास होने के बाद आप ग्रुप 2 की क्लास करोगे, फिर आप एग्जाम दोगे, वैसे भी चलेगा, राइट। तो ये हो गया आपका ग्रुप 1 का पूरा प्लानिंग। सर हमारे क्लासेस में क्या क्या मिलेगा? सर ओरिजिनल लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, उसके रिवीजन होते हैं, उसकी मैराथन सीरीज रहती है। मैराथन मतलब आपका पूरा सब्जेक्ट एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में हम पूरा कंप्लीट करते हैं, 12-12 घंटे के मैराथन लेके पूरा सब्जेक्ट रिवाइज, ठीक है। और आपको एक मॉक टेस्ट ली जाएगी आपकी, मतलब एक टेस्ट ली जाएगी सेम लाइक इंस्टीट्यूट पैटर्न, राइट। और आपका रहेगा, फिर ये सब होने के बाद में आप जाओगे इंस्टीट्यूट का फाइनल एग्जाम देने। सर एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है वो भी बता दो। एग्जाम का जो पैटर्न रहता है वो सीएमए फाउंडेशन पे तो एमसीक्यू था, यहाँ पे एमसीक्यू नहीं है। यहाँ पे आपको थ्योरी है 25 मार्क, जिसमें आपके एमसीक्यू, ट्रू और फॉल्स, फिर बाद में वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स, वो टाइप के क्वेश्चन है। प्लस उसके अलावा भी अराउंड 8 से 10 मार्क, 12 मार्क का आपको एडिशनल थ्योरी के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप अगर टेंटेटिवली बोलो तो 35 से 35 to 37 मार्क्स का प्योर थ्योरी आता है पेपर में, और रिमेनिंग आपका पूरा प्रैक्टिकल होता है, राइट। तो ये हो गया आपका एग्जामिनेशन पैटर्न, जो आपके जनरली ये अकाउंट्स, टैक्स, कॉस्टिंग, ये सब के लिए लगेगा, राइट। और लॉ तो आपका प्योरली 100 मार्क्स का थ्योरी है, तो उसमें भी ये एमसीक्यू, ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, प्लस नॉर्मल क्वेश्चंस, राइट। सो दिस इज हाउ दी सीएमए इंटर वर्क्स। तो सर फिर से एक बार बता दो। देखो बेटा, आप 17 अगस्त के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो प्लीज 1-2 दिन भी मत रुको, अर्जेंट बेसिस पे पहले सीएमए इंटर का रजिस्ट्रेशन कर दो। मैंने आपको फीस वगैरह सब बता दिया है। दूसरा, यू स्टार्ट योर क्लासेस एज सुन एज पॉसिबल, डोंट वेस्ट योर सिंगल डे। क्लासेस में आपको सॉफ्ट कॉपी नोट्स भी मिलेगी। क्लासेस में सारी फैकल्टी आपको इंस्टीट्यूट के मॉडल से पढ़ाती है, सारा चीज 100% मॉडल भी कवर हो जाएगा, प्लस पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कराते हैं। तो आपको क्लास के अलावा कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। ऑनलाइन भी क्लासेस अवेलेबल है, ऑफलाइन भी क्लासेस अवेलेबल, तो आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल है, कोई डाउट नहीं है, राइट। तो आपको फटाफट रजिस्ट्रेशन कर देना है, क्लासेस स्टार्ट कर देनी है। बाकी पूरा सब्जेक्ट का प्लानिंग डिस्कशन क्लास में आपको फैकल्टीज 1 by 1 सारे एक्सप्लेन कर देंगे, आपको 1% भी डाउट नहीं रहेगा, दिस इज माय श्योरिटी, राइट। यस। तो अभी सर सीएमए इंटर ग्रुप 1 का हमें एक टेंटेटिव बता दीजिए, फैकल्टीज वगैरह कौन रहेंगे उसके बारे में बता दीजिए। तो देखो बेटा, सीएमए इंटर जो आपका ग्रुप 1 है, राइट, जो ग्रुप 1 की बात कर रहा हूं, तो उसमें टोटल 4 सब्जेक्ट है। तो उसमें सबसे पहला जो अकाउंट वाला सब्जेक्ट है वो नवनीत अग्रवाल सर लेते हैं। नवनीत अग्रवाल सर आपका ग्रुप 1 लेते हैं, हु इज टीचिंग अकाउंट सिंस मोर देन डिकेड, राइट। वो सीए, सीएस, सीएमए तीनों लेवल पे अकाउंट्स पढ़ाते हैं। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आएगा टैक्स। टैक्स लेते हैं हमारे सोमिल सर। सोमिल सर इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। ही इज गोइंग टू टीच यू एंटायर डीटी, मतलब इनकम टैक्स प्लस आईडीटी जीएसटी,
राइट, आपने उनसे ऑलरेडी ये दोनों फैकल्टी से आपने फाउंडेशन में पढ़ाई है, राइट, सो यू नो देम वेरी वेल। तो ये पूरा आपका 100 मार्क्स का टैक्स पढ़ाएंगे और अकाउंट्स आपको पूरा नवनीत सर पढ़ाएंगे, राइट। नेक्स्ट आता है आपका कॉस्टिंग। कॉस्टिंग ऑब्वियसली मैं पढ़ाता हूँ, राइट, तो आपका 100 मार्क्स का कॉस्टिंग मैं पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट आता है आपका लॉ। लॉ में आपका दो पोर्शन है, एक 50 मार्क्स और एक 50 मार्क्स, मतलब जिसमें एक कंपनीज एक्ट प्लस इथिक्स वाला जो सेक्शन है, राइट, वो आपको दीपेश शर्मा सर पढ़ाते हैं। और जो 50 मार्क्स का जो आपका अदर फैक्ट्रीज एक्ट और बाकी जो इंडस्ट्रियल लॉज वगैरह है, तो मैं इधर यहाँ पे अदर लॉज लिख देता हूं, राइट, वो दर्शन धोखा सर पढ़ाते हैं। तो ये दोनों भी फैकल्टीज, मतलब ये दोनों ही नहीं, पांचों फैकल्टीज से आप ऑलरेडी सीएमए फाउंडेशन पढ़े हो। यूनिक एम्बिशियस ने फ्री ऑफ कॉस्ट सीएमए फाउंडेशन कंडक्ट किया था, फेस टू फेस भी ऑनलाइन भी। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑलरेडी ये फैकल्टीज को जानते हैं। ये सारे के सारे फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाले हैं सीएमए इंटर। तो सर ये है इंटर की ग्रुप 1 की टीम, ग्रुप 2 की भी क्लासेस चल रही है, राइट, बट आपके लिए वो अभी एज ऑफ राइट नाउ दिस इज नॉट रिलेवेंट टू यू, इसलिए मैं सीएमए इंटर ग्रुप 2 के बारे में जानकारी नहीं दे रहा हूं। अभी आपके लिए जो जो इंपॉर्टेंट था, जो जो रिलेटेड था, वो मैंने सारी चीजें आपको बता दी, राइट। तो सर फिर से एक बार बता दीजिए क्लासेस कैसे हैं बेटा। ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑफलाइन भी अवेलेबल है, राइट, तो दोनों भी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है। सर मुझे एडमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, आपको जस्ट कम्युनिटी ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहां पे सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। You can make the payment and you can start your classes as early as possible. Fully recorded batch is also available, plus live plus recorded batch is also available. आपको जो मन करे वो आप सिलेक्शन कर सकते हो। आई विल एडवाइस लाइव प्लस रिकॉर्डेड लीजिए, जो अभी एग्जिस्टिंग बैच चल रही है वो आप रेगुलर बेसिस पे अटेंड कर सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू देयर इन सीएमए इंटर, बेस्ट ऑफ लक।